वक्त इस बड़ी तादाद में विपक्ष के, सत्ता पक्ष के विधायक खुलकर खड़े हो गए हैं और इस खुल के खड़े होने का लाभ शिक्षा मित्र को जरूर मिलेगा। और मेरी तो मुख्यमंत्री जी से ये विनती है और ये अनुरोध है कि मुख्यमंत्री जी 5 जनवरी को माननीय पूर्व मुख्यमंत्री, जिन्हें हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता था, और उसके बाद अगर ये किसी को खिताब मिला है तो पूरे देश में वो आप हैं, योगी आदित्यनाथ जी, जिन्हें लोग हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं। तो कल्याण सिंह के बाद अगर किसी ने ये परंपरा चालू रखी तो वो हैं योगी आदित्यनाथ। और योगी आदित्यनाथ जी से मेरी अपील है, अनुरोध है, प्रार्थना है, निवेदन है कि बाबू कल्याण सिंह जी की जयंती 5 जनवरी 2025 को है। आप उस जयंती में जरूर जाएंगे और अगर हो सके तो यह ऐलान 5 जनवरी बाबू कल्याण सिंह जी की जयंती के दिन यह ऐलान करके उनके लिए एक अपनी सच्ची श्रद्धांजलि दे दीजिए। पिछली वर्ष आपने उन्हें राम मंदिर का तोहफा देकर श्रद्धांजलि दी थी, निश्चित उनकी आत्मा हर्षित हुई होगी। और इस बार उनके द्वारा लगाए गए इस वट वृक्ष को, जो बिल्कुल खत्म होने के कगार पर है, सड़ चुका है पूरा वृक्ष, कुछ कपोले लहला रही हैं, अगर आपने इनको आर्थिक मजबूती देने का काम किया तो ये वृक्ष लहला उठेंगे। और इस लहलाए वृक्ष का लाभ 2027 में ठीक उसी तरीके से मिलेगा जिस तरीके से अभी आपने 7 विधानसभा में परचम लहरा दिया, 9 में से 7 सीटें जीती। ये शिक्षा मित्र अनुदेशक आपको एक एक विधानसभा में बड़ी लंबी बढ़त हासिल करा देगा। 2 वर्ष में ये आपका 25 की बात है, 26 में जुलाई से चुनाव की प्रक्रिया में आप भी लग जाएंगे, क्योंकि जनवरी के आते आते 27 में चुनाव का ऐलान हो जाएगा और 26 के जुलाई के बाद आप अपने सरकार के कील कांटे दुरुस्त करना शुरू कर देंगे। और उससे पहले अब 1.5 वर्ष का समय, अगर आप ये ऐलान करते हैं तो निश्चित रूप से एक बड़ा तो पूरे देश में, पूरे राज्य में, पूरे देश में संदेश चला जाएगा कि 2 लाख परिवारों की और 2.5 लाख रसोइयों की, मतलब 4-5 लाख रुपया की, 4-5 लाख परिवारों की खुशी से आपका मन झूम उठेगा, प्रदेश की जनता का मन झूम उठेगा। और जो आप ऐलान करेंगे उसे पता नहीं कितनी बेटियों की शादियां हो जाएंगी। आप जो ऐलान करेंगे उससे पता नहीं कितने आपके राज्य के बच्चे जो कर्णधार हैं, जिनका शिक्षा का अभियान रुका हुआ है, उनकी शिक्षा चालू हो जाएगी। बेहतर व्यक्तित्व के धनी हो जाएंगे वो बच्चे पढ़ लिख कर। वो कितना आपको अपना अंतर मन प्रभावित होकर आपसे जुड़ जाएंगे, वो आपके जीवन भर ऋणी रहेंगे। ऐसे कुछ काम करने से निश्चित रूप से प्रदेश की आमो हवा बदल जाएगी, प्रदेश शिक्षा की ओर चल पड़ेगा। और उसी दिन इन शिक्षा मित्र अनुदेशकों से आप मानदेय बढ़ाते समय ये वादा ले लीजिए, जो प्रदेश में 7,85,000 बच्चों का आंकड़ा आया है जो शिक्षा से वंचित रह गए हैं, उनमें से मुझे 2025 में वो आंकड़ा 2 लाख पर लाके रख देना है। यानी 5 लाख बच्चे, स्कूल चलो अभियान, बच्चों स्कूल चलो अभियान, ये सब जोड़कर आप आगे बढ़ें, सब बच्चे स्कूल में आ जाएंगे। तो मेरा अपना मानना है कि निश्चित रूप से इस बढ़ते हुए कारवां को यूं आगे बढ़ाते रहिए और इन शिक्षा मित्र और अनुदेशकों को एक अच्छी पहल देकर अपना आशीष प्रदान करिए। ये बहुत शानदार बात रहेगी आदरणीय कल्याण सिंह जी की जन्म जयंती पर, और इन 5 लाख परिवारों में खुशी की लहर दौड़ जाएगी, नव वर्ष सबकी अच्छी हो जाएगी और जो भी आपस में कमियां गलतियां रही हैं उन सब का निजात मिल जाएगी। सभी शिक्षा मित्रों को जाती हुई वर्ष की और आने वाले
वर्ष की बधाई और शुभकामनाएं। कुछ ही घंटों में वर्ष बदल जाएगा। हम 2024 में अभी प्रोग्राम कर रहे हैं। कल जब हम आपसे मिलेंगे तो 2025 का आंकड़ा देखने को मिलेगा। रात को 12:01 पर पूरा डाटा बदल चुका होगा। कई दिन हम लोगों से गलतियां होंगी, 2024 लिखते रहेंगे, फिर 2025 पहले सप्ताह में एडजस्ट हो पाएगी। तो ये सब चीजें हम सबको सोचनी चाहिए। आप सभी के परिवार को बधाई देने का मन बिल्कुल इसलिए नहीं है कि आज से आप बेरोजगार हो गए, लेकिन जो प्रक्रिया है, दिनेश जी, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, सबको नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। पिछले वर्ष जो भी गलतियां रही हों, आपस में एक दूसरे की भुला दीजिए और एक बार सहृदय गले मिलकर नव वर्ष की तैयारी शुरू कीजिए। ये वर्ष ये सुनते सुनते ही चला गया। बहुत अच्छा कल होने वाला है, परसों होने वाला है, आज होगा, परसों होगा, लेकिन इस वीक में कुछ न कुछ आपको आदेश जरूर मिलने चाहिए। मतलब ये 14 दिन में जो छुट्टियां हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, चाहे वो ट्रांसफर का हो, अंतर जनपदीय का हो, और कुछ आदेश अगर निकलेगा तो विश्वास फिर बढ़ चलेगा। इन्हीं सबके साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। आप सबको नव वर्ष की बधाई, शुभकामनाएं कि आपका अगला वर्ष अब तक के जो वर्ष जैसे बीते उस वैसा न बीते, शानदार तरीके से बीते, एक अच्छे अपने परिवार का एक बढ़िया संचालन करें। इसके लिए मेरी आप सबको शुभकामनाएं, आपके परिवार को शुभकामनाएं, आपके बच्चों को शुभकामनाएं, आपके माँ बाप को शुभकामनाएं, आपके पूरे परिवार को शुभकामनाएं। इसी के साथ विदा लूंगा। सभी दर्शकों से अगर मेरे से कोई भूल हुई इस वर्ष में तो मैं सबसे क्षमा प्रार्थी हूं। मैं भी एक मानव हूं, हो सकता है मेरे शब्दों से किसी के मन को आहत या ठेस पहुंची हो। मैं उन सबसे माफी मांगता हूं। कोशिश करूंगा कि आने वाले वर्ष में इस तरीके की मैं कोई गलती ना दोहराऊं।